नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के बारे में। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, उसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि अप्लाई करते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस रहे। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। मतलब ये राज्य के सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये 2025 की परीक्षा है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा ये समझेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम जिन पर ध्यान देना ही देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये मौका है क्या? सिंपल भाषा में समझें तो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसका मकसद है कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में टैलेंटेड इंजीनियर्स को लाया जाए जो राज्य के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। तो देखिए, मौके कहाँ कहाँ हैं। जैसे जल संसाधन विभाग में सिविल इंजीनियर्स के लिए 21 वैकेंसीज हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में मैकेनिकल के लिए 3 हैं, और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी मौके हैं। इससे क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि भर्ती असल में हो कहाँ रही है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो कि पहला स्टेप भी है। ये चेक करना कि अप्लाई करने की योग्यता पूरी होती है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसके क्राइटेरिया को देखते हैं। देखिए, एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2026 तक 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, मध्य प्रदेश राज्य के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। चलिए, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस के प्रैक्टिकल पहलुओं पर चलते हैं। इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 20 जनवरी से शुरू होंगे और 19 फरवरी 2026 तक चलेंगे। हाँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे सुधारने के लिए एक छोटी सी विंडो भी दी गई है, लेकिन इन डेडलाइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एग्जाम की तारीख वो है 22 मार्च 2026। अप्लाई करने का प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है, और बस आखिर में कंफर्मेशन को सेव करके रख लेना है। हर स्टेप में बस इस बात का ध्यान रखना है कि जानकारी एकदम सही हो। फीस की बात करें तो ये भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। अगर कोई मध्य प्रदेश का निवासी है और SC, ST, OBC जैसी आरक्षित कैटेगरी में आता है तो फीस है 250 रुपये। बाकी सभी के लिए ये 500 रुपये है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना पड़ा तो उसके लिए 50 रुपये का चार्ज अलग से लगेगा। टाइम पर अप्लाई करना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर आखिरी तारीख मिस हो गई तो लेट फीस लगेगी, और वो भी सीधे सीधे 3000 रुपये। ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए डेडलाइन को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए, अब एप्लीकेशन की बात छोड़ते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं, यानी कि एग्जाम पर। तो एग्जाम कैसा होगा? ये एक OMR बेस्ड लिखित परीक्षा होगी। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स राज्य के बड़े शहरों जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में होंगे। और हाँ, डिटेल सिलेबस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे समझना ही होगा, नेगेटिव मार्किंग। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर गलत जवाब के लिए आपके नंबर काटे जाएंगे। ये चीज़ एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल सकती है। तो सलाह यही है कि सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें जिनके बारे में पूरी तरह से यकीन हो। चलिए, आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों पर नज़र डालते हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी उम्मीदवारी रद्द भी करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि फोटो और सिग्नेचर एकदम क्लियर होने चाहिए। एक धुंधली सी तस्वीर भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, फोटो के लिए कुछ खास नियम हैं। फोटो नहीं होनी चाहिए, टोपी या चश्मा पहनकर नहीं खिंचवानी है, और बैकग्राउंड बिल्कुल साफ यानी प्लेन होना चाहिए। इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एग्जाम वाले दिन के लिए भी एक बहुत ज़रूरी टिप है। OMR शीट पर जो गोले भरने हैं उन्हें पूरी तरह से भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है।
कोई दूसरा पेन या आधा अधूरा भरा हुआ गोला आपकी शीट के मूल्यांकन में दिक्कत पैदा कर सकता है। ये बात शायद छोटी लगे लेकिन है बहुत ज़रूरी। कमीशन से जो भी अपडेट्स आएंगे वो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाएंगे, तो ये पक्का कर लें कि ये दोनों ही चीज़ें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान चालू रहें। तो एक बार फिर से याद दिला दें, एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है 19 फरवरी 2026। सारी जानकारी और अप्लाई करने के लिए mppsc.mp.gov.in पर जाना है। ये एक बेहतरीन मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। और हाँ, इस परीक्षा के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।